हरियाणा के कई जिलों में पराली जलाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन करनाल में एक जागरूक किसान जहां पर पराली का उचित प्रबंधन करके वातावरण को प्रदूषित होने से बचा रहे हैं, तो वहीं अन्य किसानों को रोजगार भी दे रहे हैं। जो ये किसान हैं वो अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं, तो चलिए आपको बताते हैं। आपको बता दें कि करनाल में सोमनाथ नाम के किसान उनमें से एक हैं जो पराली प्रबंधन तो कर रहे हैं और लोगों को रोजगार देने का भी काम कर रहे हैं। किसान पराली प्रबंधन कर 50 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, तो वहीं किसानों के लिए एक मिसाल भी पेश करते हुए नजर आ रही है। किसान सोमनाथ ने कहा कि सरकार ने उन्हें 80% की सब्सिडी पर 2021 में बेलर मशीन दी। उसकी मदद के बिना वो पराली प्रबंधन नहीं कर पाते। उन्होंने कहा कि उन्हें काफी फायदा मिला। किसानों को 1 एकड़ पर 1000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है जो किसान पराली प्रबंधन करते हैं, लेकिन बेलर मशीन वालों के लिए इस वक्त कोई बचत नहीं है, केवल साधन जुड़े हुए हैं, इसलिए काम कर रहे हैं। सोमनाथ ने ये भी कहा कि वो पराली प्रबंधन करने के लिए पहले कटर चलाते हैं, उसके बाद रैंक चलता है, बेलर चलता है और उसके बाद 8 से 10 ट्राले होते हैं जो पराली की गांठें बनाते हैं, उसे उठाकर ले जाते हैं। 50 मजदूर उनके पास काम करते हैं और उन्हें अच्छा रोजगार भी मिल रहा है। सुनिए क्या कुछ कहना है किसान सोमनाथ का। जी मैंने तो लिया था 2021 में। वैसे सन 18 से बाहर से आते थे लोग, उनकी मदद करते थे। सन 18 से कर रहे हैं काम, तो फिर उनसे काम सीखा, तो फिर सरकार ने हमारे को बिल्डर दिए 2021 में, सब्सिडी भी 80%। वैसे नहीं ले पाए थे, सरकार ने मदद करी जब ले पाए। तो कैसे होता है सर पराली प्रबंधन और कितना फायदा और कितना प्रोत्साहन मिलता है इसका? स्टार्टिंग में मिला है फायदा हमारे को, किसान को मिलता है 1000 रुपये जी, और हमारे लिए तो बचत रही नहीं। अब जो भी बेलर वाला कोई भी है जी, उसको बचत नहीं रही है जी, वो तो साधन जुड़ा है, वहाँ कर रहा है काम वो जी। और कैसे हैं, कौन कौन सी मशीनें चलती हैं सर? मशीनें तो पहले तो एक कटर चलता है जी, फिर रैंक चलता है पीछे, उसके पीछे बेलर चलता है जी, उसके बाद से ट्राले होते हैं, फिर 8 या 10 जी, वो उठा के ले जाते हैं, जो बना देते हैं। जी। 50 मजदूर काम करते हैं, रोजगार भी मिलता है? रोजगार मिल रहा है उनको बढ़िया। तो क्या कुछ बाकी किसानों के लिए एक अपील रहती है जो पराली जलाते हैं वो पराली ना जले? किसान नहीं पराली जलाता, किसान तो मजबूरी में जलाता है। जब किसी खेत में पानी निकल गया उसमें कोई भी नहीं हो सकता काम। तो वहीं कृषि अधिकारी संदीप कुमार ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि कोई भी किसान अपने खेतों में खड़े हुए फानों में आग न लगाए। कृषि विभाग द्वारा आधुनिक कृषि यंत्र का प्रयोग करके फसल अवशेष प्रबंधन का काम करे। इसके लिए सरकार किसानों को 1000 प्रति एकड़ का अनुदान भी प्रदान करती है। सुनिए क्या कुछ कहना है कृषि अधिकारी का। मैं सभी किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि कोई भी किसान भाई अपने खेत में खड़े फानों में आग ना लगाए और हमारे आधुनिक कृषि यंत्र का प्रयोग करके फसल अवशेष प्रबंधन का काम करे। इसके लिए सरकार किसानों को 1000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन के रूप में दे रही है। और दोबारा से फिर मैं किसान भाई से अपील करता हूँ कि किसान भाई अपने खेत में आग ना लगाए। किस तरह से कमाई कर सकते हैं किसान आग ना लगाने पर? किसान भाई देखो, हमने 4% सब्सिडी में भी कृषि यंत्र देते हैं हम किसानों को, और 80% सब्सिडी में भी फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के तहत 50% व्यक्तिगत किसानों को देते हैं और कस्टमर स्थापित करने पर 80% देते हैं। किसान भाई जो इनको कृषि यंत्र दिए गए हैं, इनका प्रयोग करके अपनी कमाई तो करते ही है और किसानों को भी रोजगार देने का कार्य करता है। जैसे सोमनाथ जी ने 2021 में बेलर लिया और ये लगभग 50 आदमी को रोजगार दे रहे हैं। और ये बेल्स बनाते हैं बेलर द्वारा। ये पहले रैक चलाते हैं, उससे फानों की कटाई करते हैं, उसके बाद ये रैक चलाते हैं। रैक से कटे हुए फानों को एक पंक्ति में इकट्ठा कर देते हैं और उसके उपरांत बेलर द्वारा गांठ बनाई जाती है, जो कि ये राइस मिल वगैरह में या गत्ता फैक्ट्री में
या ICL में सेल कर सकते हैं।